किताबों से दोस्ती कर लो, किताबों से दोस्ती कर लो, ये बेवफा नहीं होती। किताबों से दोस्ती कर लो, ये बेवफा नहीं होती। जो समझ ले इनको, जो समझ ले इनको, उनकी जिंदगी अधूरी नहीं होती, उनकी जिंदगी अधूरी नहीं होती। दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट थर्ड। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी दो पार्ट बना दिए थे, इसके पहला भाग और दूसरा भाग अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये अपना लास्ट ये पार्ट है, इसको देखने के बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिएगा, यदि आपके सेंटेंस में आते हैं एज वेल एज, बिसाइड्स, विद, टुगेदर विद, एलोंग विद, इन एडिशन टू, ठीक है ना। अब इससे पहले एक सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में क्या आता है, एक सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में यहाँ पर दी जाती है आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ठीक है ना। तो फिर कैसे करना है कि जो ये सब्जेक्ट फर्स्ट है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भरना है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। सपोज कीजिएगा कि सब्जेक्ट फर्स्ट है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। और सपोज कीजिए सब्जेक्ट फर्स्ट है, ये क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर मेन वर्ब आएगी, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिएगा कि आई एज वेल एज ई राइटिंग ए लेटर, क्या है यहाँ पर, एज वेल एज। एज वेल एज के बाद में ही एक सब्जेक्ट हुआ, आई एक क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट आए। मैंने कहा कि एज वेल एज के जो पहला वाला सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अब आप बताइएगा आई के अनुसार यहाँ पर इज आएगा या फिर एम आएगा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा, राइट। कोई दिक्कत है क्या, आगे देखिएगा, द टीचर टुगेदर विद द स्टूडेंट्स प्लान ए पिकनिक, ठीक है ना। क्या आया, टुगेदर विद आया, ठीक है ना। उसके पहले क्या है, द टीचर, एक ही सब्जेक्ट हुआ फर्स्ट, द स्टूडेंट्स क्या हुआ, सब्जेक्ट है सेकंड। और जो छात्र है वो भी ये गलती करते हैं, स्टूडेंट्स भी ये करते हैं कि स्टूडेंट्स को देखते ही यहाँ पर क्या कर देंगे, हैव, गलत हो जाएगा। क्यों, जब दो सेंटेंस या दो सब्जेक्ट एज वेल एज, बिसाइड्स, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, इनसे कनेक्ट होते हैं तो हमेशा क्रिया और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार आती है, तो यहाँ पर क्या जाएगा फिर, हैज। क्यों, क्योंकि टीचर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, हैज। आगे देखिएगा, यदि आपके सेंटेंस में आता है पुलिस, पीपल, कैटल, तो आपको हमेशा प्लूरल वर्ब लगानी है, या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। क्यों, क्योंकि जो पुलिस, पीपल और कैटल ये खुद से ही प्लूरल शब्द होते हैं, इनका जो कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, ये क्या होते हैं, प्लूरल, हमेशा बहुवचन का बोध करवाते हैं, इसलिए इनके साथ में हमेशा क्या आती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लूरल मेन वर्ब आती है, ठीक है ना। द पुलिस कमिंग हेयर, अब बच्चा देखेगा द पुलिस आया और क्या कर देगा, यहाँ पर इज कर देगा, क्या हो जाएगा वो, गलत। क्यों, क्योंकि पुलिस, पीपल और कैटल क्या होते हैं, प्लूरल, इनके साथ में क्या आती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर, ठीक है। आगे देखिएगा, गुड पीपल ऑलवेज हेल्प, फिर मैंने दिया ब्रैकेट में, हेल्प्स अदर्स। पीपल आया तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। मैंने आपसे कहा था कि जिस क्रिया में लगता है एस या ईएस क्या होती है वो, सिंगुलर, और जिसमें कुछ भी नहीं होता अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल, क्या होती है, प्लूरल। इसको मैंने अच्छे से भाग फर्स्ट और सेकंड में अच्छे से समझाया है। कहने का मतलब इतना सही है, यदि किसी क्रिया के साथ में एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर क्रिया होती है, और यदि किसी क्रिया के साथ में एस या ईएस नहीं आता तो वो क्या होती है, प्लूरल क्रिया होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, हेल्प। आगे देखिएगा, द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब बताइए कैटल खुद से प्लूरल वर्ड है, अगर प्लूरल है तो क्या आएगा यहाँ पर, आर। नेक्स्ट देखिएगा, किताब से इश्क है मेरा, हर पन्ना मेरा प्यार है। किताब से इश्क है मेरा, हर पन्ना मेरा प्यार है, हर शब्द में छुपा है, हर शब्द में छुपा है, मेरा एक छोटा संसार है, मेरा एक छोटा संसार है। तो देखिएगा दोस्तों आगे कि अंग्रेजी की कुछ फ्रेजेज होती हैं उनके बीच में एंड आता है, लेकिन फिर भी क्या लेती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेती हैं। तो मैंने क्या है कि इनको पहले ही लिख दिया है, जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना, स्लो एंड स्टडी, टाइम एंड टाइड, राइस एंड करी, कई बार जैसे चूरमा बाटी दाल ऐसे जो होता है, ठीक है ना।
तो मैंने इसका एक एग्जांपल लिया। कहने का मतलब ये है, यदि आपके सेंटेंस में आता है ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड, राइस एंड करी, अगर ये सेंटेंस में आती है ये वर्ड जैसे स्लो एंड स्टेडी, तो आपको हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेज होती है जो सिंगुलर का ही अर्थ देती है, प्लूरल का भाव नहीं देती। तो ब्रेड एंड बटर क्या आएगा? इज, ठीक है ना। स्लो एंड स्टेडी विंस, क्या आएगा? विंस द रेस, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अध्ययन के कुछ विषय प्लूरल प्रतीत होते हैं किंतु सिंगुलर वर्ब आती हैं। अर्थात कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लगते हैं कि शायद प्लूरल हैं, जैसे मैंने कहा मैथमेटिक्स, मैंने कहा फिजिक्स, मैंने कहा इकोनॉमिक्स, मैंने कहा सिविक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, सब्जेक्ट के नेम है, अर्थात विषयों के नेम है। अब ये क्या सिंगुलर है, लेकिन इनका लास्ट में क्या आता है? एस, तो बच्चे सोचते हैं कि ये प्लूरल है, इसलिए हम प्लूरल मानकर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगा देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं? गड़बड़ कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मैथमेटिक्स ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट का नेम है, एस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या आएगा यहाँ पर? इज, ठीक है ना। आई बात समझ में? फिजिक्स ए कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट्स, तो क्या जाएगा यहाँ पर? इज, ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे मैंने उनके नाम में लिख दिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और पॉलिटिक्स, ठीक है ना। आगे देखिएगा, यदि आपका सेंटेंस में है नथिंग बट, उसके बाद में प्लूरल नाउन, तो आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ध्यान से देखिएगा, नथिंग बट एनिमल्स, नथिंग बट एनिमल्स, सेंटेंस शुरुआत किससे हुई? नथिंग बट, उसके बाद में क्या है? एनिमल्स, एनिमल्स क्या है? प्लूरल नाउन है, ठीक है। लेकिन हमको क्या लगाना? हमेशा सिंगुलर वर्ब, तो क्या आएगा? वाज, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए, नथिंग बट ट्रीज फाउंड इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर, सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पर? इज, ठीक है ना। इसी के साथ में ये लेक्चर पूरा समाप्त होता है। जहां भी आपको डाउट आता है मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, और आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और आप नेक्स्ट टॉपिक चीज में चाहते हैं वो भी मुझे बताएं, ठीक है ना। धन्यवाद।